संविधान का पठन पाठन करे और पठन पाठन करने के बाद चाहे किसान का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार का मामला हो, आदरणीय साथियों भारतीय संविधान में क्या दर्ज है इसका पता लगाए। साथियों कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने हमको बताया कि हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे। गांव-गांव में गरीबों के साथ कांग्रेस का हाथ का नारा लगाया गया। साल तक राज जो किया, चाहे प्रांत की सरकार हो, देश की सरकार हो, गांव-गांव में किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, बेरोजगार साथियों के बीच में एक नारा दिया गया कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ, कांग्रेस का हाथ बेरोजगारों के साथ। और आदरणीय साथियों 70 साल का दृश्य क्या है इसको समझना होगा। जब 70 साल का दृश्य इस देश में कांग्रेस के नटखट रवैये को इस देश की जनता ने देखा तो साथियों ऐसा लगा कि बदलाव करना बहुत आवश्यक है। इस देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े उम्मीदों के साथ भारत और मध्य प्रदेश की जनता ने खासतौर पर कटंगी और बालाघाट के लोगों ने भी जीता करके दिया है। और साथियों देखने को क्या मिलता है कि भारतीय संविधान क्या चाहता है? भारतीय संविधान चाहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाला व्यक्ति जैसी जिंदगी जीता है, भोपाल के टीटी नगर में रहने वाला व्यक्ति जैसी जिंदगी जीता है, वैसा झोपड़पट्टी के गांव में रहने वाला व्यक्ति भी जिंदगी जीना चाहिए। और साथियों इसके हिसाब से सहूलियत भारतीय संविधान में लिखी गई है। फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है कि इस देश का बहुजन समाज का हिस्सा किसान वर्ग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उसको उसके खेती का वाजिब दाम नहीं मिलता, उसके फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। सरकार की जो योजना बनती है, आदरणीय साथियों से योजना पर नजर डाले। इधर पर 10x10 की जो दुकान बनी हुई है, वो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति, पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति बैंक की लिमिट 5 लाख की बनाती है और 20 लाख रुपए की एकड़ की जमीन है, मुंडीवाड़ा सिमोली की जमीन, उसकी लिमिट, उसका क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात किसान की जब का प्रमाण पत्र आदरणीय साथियों की सरकार का बनाता है। आदरणीय साथियों कितना बड़ा अंतर है, ये छोटे से अंतर को समझकर हम समझ सकते हैं कि इनके नियत में कितना बड़ा फर्क है। हम रहन करने जा रहे हैं, अपने भूमि को बैंकों में रहन करने जा रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेटिव बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे सेंट्रल बैंक हो। किसान अपना पट्टा पावती लेकर के जमीन को गिरवी रखने जाता है, उसको किसान क्रेडिट कार्ड का नाम दिया गया है। और आदरणीय साथियों आप भली भांति जानते हैं, बाजार में उपस्थित किसान बंधु बुद्धिजीवी साथी बड़े कठिनाई से फसल उगाते हैं, उसको भली भांति पता है। अरे कटंगी क्षेत्र के किसी भी गांव में आज के तारीख में 5 लाख रुपए के नीचे की कोई भूमि नहीं है, 5 लाख रुपए के नीचे की कोई भूमि नहीं है। पर वो 1 एकड़ भूमि में चाहे कॉर्पोरेटिव बैंक का मामला हो, चाहे अन्य बैंक का मामला हो, आदरणीय साथियों 12,000 और 20,000 के ऊपर देना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है? किसने नियम बनाया है? अरे जिस कांग्रेस को 50 साल तक के किसान और मजदूर ने अपनी पार्टी समझकर जिताया है, उनने नियम बनाया है। और अभी 15 साल से जिसको अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोर्ड लगाते हैं, गांव के किनारे में बोर्ड लगाते हैं, किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों की सरकार। आदरणीय साथियों किसान का कैसे बेहाल हुआ इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। साथियों हम चर्चा करने के लिए आए हैं, हमको पता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, उसका शासन का व्यक्ति भी उसके शासन का व्यक्ति भी मौन धारण करके रहता है। और साथियों जो लापरवाह प्रशासन ने बिठा के रखा है, वो किसान के बात पर विश्वास नहीं करता, किसान की समस्या पर अमल नहीं करता, उसके समस्या के लिए कोई कदम नहीं उठाता। आदरणीय साथियों ये मध्य प्रदेश और हमारे जिले की हालत है, वो हालत का पता आपको पता है। आदरणीय साथी इधर पे किसान वर्ग है, बड़े पैमाने पर इधर पर किसान वर्ग उपस्थित है। आदरणीय साथियों बचाव काम शीघ्र करते हैं। जिस कांग्रेस ने राज की है, आदरणीय साथियों कांग्रेस ने किसान के साथ क्या की है? साथियों इधर पर दारू भट्टी में काम करने वाले मजदूर को पेंशन की सुविधा है। जब अपने जवानी पर दारू भट्टी में काम करता है, दारू बनाने वाली कंपनी में काम करता है, और जब उसका बुढ़ापा जाता है तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको पेंशन की सुविधा देते हैं। इधर पे
1200-1500 की पेंशन की व्यवस्था है। और प्यारे